हाय गाइस, वेलकम टू आयुष लेटेस्ट अपडेट। आज हम जानेंगे आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के लिए काउंसलिंग हेतु कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपको बना के रख लेना है। सबसे पहले जानेंगे वैसे कैंडिडेट जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और विज्ञापन में जो भी प्रमाण पत्र दिया गया है उनका एक प्रति सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। और आवेदन के समय जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था वो अनिवार्य रूप से आपको लेके जाना है और तैयार करके रख लेना है। अब आते हैं वो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आवेदक द्वारा ऑनलाइन के दौरान अपलोड किया गया होगा। 2 सेम फ़ोटोग्राफ आपको रखना है जो आप फॉर्म भरते वक्त आपने उस फॉर्म में लगाया होगा, वो सेम फ़ोटो बना के रख लेना है। अब वो दूसरे डॉक्यूमेंट के पास आते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र। ऑनलाइन आवेदन आप फॉर्म भरते वक्त जो आपको लास्ट में रिसीविंग मिली होगी उनका एक सेट प्रिंट करवा के रख लेना है। अब आते हैं तीसरी डॉक्यूमेंट के पास। आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, जो एग्ज़ाम के समय एक कैंडिडेट कॉपी आप लोगों को दे दिया गया होगा, उसका ज़ेरॉक्स और ओरिजिनल दोनों रख लेना है, दोनों की ज़रूरत। अब आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। वो कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी जो आपने दिया है आवेदन करने के समय में सेम आईडी कार्ड आपको काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत करना है, ना कि दूसरे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है पैन कार्ड और फिर वहाँ पे लेके जाओ आधार कार्ड, तो फिर वो नहीं चलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। हाँ, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है और बिहार बोर्ड के मार्कशीट में भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है, इसलिए मैट्रिक ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आप डेट ऑफ बर्थ के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। जो भी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है उसके सारे मूल प्रमाण पत्र चाहिए। जो भी मूल प्रमाण चाहिए इस प्रकार है। टेंथ मार्कशीट। टेंथ का जो मार्कशीट है आपका ओरिजिनल, और टेंथ का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो 3 साल के बाद आते हैं वो आपको लेके जाना है। इसके एक सेट ज़ेरॉक्स करके रख लेना है। दूसरी डॉक्यूमेंट है ट्वेल्थ की डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ट्वेल्थ का मार्कशीट और ट्वेल्थ का ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लेना है, उसके ज़ेरॉक्स और ओरिजिनल भी रख लेना है साथ में। हाँ, ये बीएचएमएस और बीएएमएस या बीयूएमएस के लिए फर्स्ट टू फाइनल ईयर का मार्कशीट। फर्स्ट टू फाइनल ईयर के मार्कशीट जो भी हैं वो आपको अरेंज करके और सारे के ज़ेरॉक्स रख लेने हैं। काउंसलिंग के दौरान आपको फर्स्ट टू फाइनल ईयर के मार्कशीट को दिखाना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस का ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जिन इंस्पायरेंट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया होगा वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे, या फिर आप ऑनलाइन करते समय आप अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किया है या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपको वही सेम सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब आते हैं नेक्स्ट में इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देना है। इंटर्न सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि 1/4/2025 से पहले का निर्गत होना चाहिए। अगर उससे बाद का निर्गत है तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं होंगे वहाँ पे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो चाहिए
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड से होना चाहिए। इसमें अब आते हैं 2 कैंडिडेट। फर्स्ट वो जो बिहार से बाहर के हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ने एक एफिडेविट पे फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन काउंसलिंग के दौरान उन्हें ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। और जो बिहार के कैंडिडेट हैं उन्हें रिन्यूअल करवा लेना है और रिन्यूअल रसीद आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना है। ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हाँ ये डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर अभी कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, तो उसके लिए एनओसी सर्टिफिकेट लगाना होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हाँ आरक्षण का दावा करने वाले वैसे कैंडिडेट जिनका आरक्षण का दावा करने वाले वैसे कैंडिडेट जो जिस कैटेगरी में है, उनसे कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने होंगे। आरक्षण का लाभ जो है उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिनका निवास बिहार राज्य में होगा, अर्थात बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। अगर बिहार के बाहर के हैं तो फिर उन्हें आरक्षण नहीं दी जाएगी, उसे जनरल में कंसीडर किया जाएगा। हाँ, ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति के कैंडिडेट जो भी SC ST से आते हैं उनके लिए है अस्थाई प्रमाण पत्र देना होगा जो डोमिसाइल के सर्टिफिकेट के लिए है। और दूसरी प्रमाण पत्र जो देनी होगी जाति प्रमाण पत्र देनी होगी, सिर्फ SC ST कैंडिडेट के लिए ये है। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी के लिए आते हैं पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए। इनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवासीय लेना होगा और दूसरी सर्टिफिकेट जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा जो बिहार सरकार से निर्गत होना चाहिए, बिहार सरकार के फॉर्मेट पे निर्गत होना चाहिए। और हाँ, जिनके भी क्रीमी लेयर एक्सपायर हो रहे हैं तो वो उसके एवज में एक फॉर्म आती है, उस फॉर्म को दे के सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अब आते हैं EWS कैंडिडेट के लिए। EWS कैंडिडेट के लिए अस्थाई निवास प्रमाण पत्र चाहिए जो कि आवासीय सर्टिफिकेट चाहिए, और दूसरे सर्टिफिकेट जो भी चाहिए EWS सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी 1 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट दिव्यांग एवं स्वतंत्रता सेनानी के नाती या पोता होंगे, उससे संबंधित आरक्षण रखते हैं, उससे सक्षम पदाधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। DQ के लिए DQ सर्टिफिकेट चाहिए जो भी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत होना चाहिए, और फ्रीडम फाइटर पे आश्रित लोगों के लिए फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी प्रकार का त्रुटि या भिन्नता होने पे आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अगर कोई भी कैटेगरी दूसरी कैटेगरी दे दिया है और वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करते हैं तो फिर वो जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। और हाँ, योग्यता से संबंधित वही प्रमाण पत्र मान होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने ऑनलाइन आवेदन के समय में किया है। आप लोग ऑनलाइन करते समय जो जो डॉक्यूमेंट का उल्लेख किया है वही आपका वैलिड सर्टिफिकेट होगा। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत होने की कट ऑफ तिथि जो है
1/4/2025 के पूर्व का होना चाहिए। कोई भी सर्टिफिकेट जो है आपका है, कंसर्न सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपके रिक्वायर्ड हैं, सारे सर्टिफिकेट 1/4/2025 के पहले के निर्गत होने चाहिए। ये ना कि 1/4/2025 के बाद का निर्गत होगा तो फिर आपका एक्सेप्टेंस नहीं होगा वहाँ पे। शैक्षणिक योग्यता का वो कट ऑफ डेट दिया हुआ है, जिस टाइम आपके फॉर्म में नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें 1/4/2025 दे रखा है। धन्यवाद।